नमस्कार, जेके चैनल के फेसबुक लाइव पेज में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि आज हर किसी की ज़ुबान पे सिर्फ एक ही मुद्दा है, राम जन्मभूमि। यानी कि 5 अगस्त को जिस तरीके से सभी लोगों के मन में ये दृढ़ विश्वास था, बहुत सदियों से चला आ रहा विश्वास था कि राम जन्मभूमि जो है वो राम जन्मभूमि के नाम से ही जानी जाएगी, और वैसा ही हुआ। और क्या कुछ आम लोगों की राय थी, और जिस तरीके से हमने आपको न्यूज़ में भी दिखाते रहते कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ की मिट्टी, यहाँ का जो जल है वहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं जगती माइग्रेंट कैंप में खड़ी हूँ और इन लोगों की भी कुछ राय है राम जन्मभूमि को लेके, और इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ इनके मन के अंदर चल रहा है और किस तरीके से जो भावनाएं हमारी धार्मिक के प्रति इन लोगों की है वो भी हम इन्हीं से जानेंगे। तो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं देश रतन जी, जो AIMCCC के प्रेसिडेंट हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ इनके मन के अंदर चल रहा है। तो देश रतन जी, जिस तरीके से राम जन्मभूमि की बात करें तो क्या कुछ कहना है आपका? राम जन्मभूमि जो 500 साल के बाद, मुझे लगता है कि पहली बार हमारा देश आज़ाद हो गया कि 500 साल के बाद हमारे जो महान अवतार है, जिसको हम भगवान का रूप देते हैं, भगवान रामचंद्र जी के 5 साल के बाद वो एक टेंट से होके एक मंदिर में उसकी स्थापना, जहाँ वो पैदा हुए थे 500 साल पहले, तो वहाँ पर उसकी जगह मिल जाएगी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इस भूमि पूजन का शिलान्यास करेंगे 5 तारीख को अयोध्या की धरती पर। और इसके साथ साथ सारा हिंदुस्तान के लोग, इस कश्मीरी विस्थापित लोग, कश्मीरी पंडित, क्योंकि भगवान राम पर हमारी आस्था सबसे पहले थी, रहेगी और आज भी है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा धर्म मानने वाले लोग हैं। चाहे हम कश्मीर में रहते थे, आज जम्मू में रहते हैं, या देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, हम सबसे खुश हैं और भारत के लोग खुश हैं। और हमारे देश के साथ साथ 25 देश जो इसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे, सारे 25 देश विश्व के इस दिन को मनाएंगे 5 अगस्त को। ये एक तारीख बनती जा रही है। ये सारे, जब तक कायनात रहेगा, जब तक धरती रहेगी, तब तक ये दिन मनाता जाएगा कि इसी दिन को भगवान राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था। कि हम मानते हैं कि जैसे भगवान रामचंद्र जी ने 5 तारीख को ही धरती पर जन्म लिया, ये उसका जन्मदिन है, इसी दिन वो पैदा हुए थे, और इसी दिन उसका मंदिर बनने जा रहा है, जिसका संग बुनियाद हमारा देश के प्रधानमंत्री, तो उसी को डालना भी चाहे थे। तो वही इम्पोर्टेंट शख्स है कि प्रथम राष्ट्रपति होता है, उसके बाद तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, किसी भी देश के होते हैं। और हमें दुख इस बात का है कि जो नाम से हिंदू है, लेकिन सियासी जमातें, सियासी अखाड़े उनके अलग अलग हो सकते हैं। हम नहीं कहते कि सारी पार्टियाँ एक ही हो या कुछ हो, लेकिन दुख इस बात का है कि वो राम जन्मभूमि पर भी राजनीति करते हैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब का देश, हम सब का धर्म एक है। अगर हम धर्म के प्रति सही नहीं है, हमें विश्वास नहीं है अपने धर्म पर, अपने संस्कृति पर, अपने कल्चर है, फिर हमें हिंदू कहलाने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो क्या कुछ महसूस कर रहे हैं जिस तरीके से इतने सालों पुराना जो मुद्दा था उसको माननीय प्रधानमंत्री, चाहे हम किसी की भी सरकार, हम किसी सरकार को नहीं बोलेंगे, हम किसी ने भी जिस तरीके से इसका फैसला लिया गया, तो कितनी खुशी की लहर जो आपके मन में, और क्या कुछ करना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेके? मुझे याद है, जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है, जो सच है, 1100 साल तक हमारा देश गुलाम रहा है। किन कठपुतलियों के अंडर? सिकंदर था, बाबर थे, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था, और कितने अफगानिस्तान का रोल हमारे ऊपर था, इंडोनेशिया का था, अरबिया का था। मतलब किस किस देश ने हमारे ऊपर जुल्म नहीं सहा, कितने रूलर्स नहीं आए हैं, कितने बादशाह हमारे नहीं है, कितने हमारे मंदिर लूटे नहीं गया। ये सारा जुल्म ख़त्म होने के बावजूद भी 1100 साल के बाद हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, और उसके बाद पहली बार हमारा मंदिर बन रहा है। तो इसके लिए हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, एक एक औरत, एक एक बहन, एक एक भाई इस वक्त खड़ा होना चाहिए था। जैसे 92 में हमारे देश के महान नेता LK आडवाणी को मैं पूरा श्रेय देता हूँ कि आडवाणी जी ने उस समय इतना एक उजागर अपने आप को किया, और उसने एक सही दिशा दी थी कि हिंदुस्तान में राम मंदिर होना चाहिए। तो आज वो बनने जा रहा है। तो अगर, जैसे आपने सही बोला, अगर पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग एजेंडा है, कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी पर काबिज होने के लिए, गवर्नमेंट को संभालने के, अपने अपने प्रदेशों में अलग अलग हुकूमतें हैं, लेकिन मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, देश के नाम पर कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए, कोई अलग सोच नहीं होना चाहिए। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि हमारे जो वाम दल है, 28 जो उनके वाम दल से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे हिंदू, जो हमारे कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उन्होंने भगवान राम के मंदिर के खिलाफ पिछले 70 साल में केस लड़ा,
और भगवान की मर्जी है 28 में से 19 लोग आज तक मर गए हैं, वो कैंसर पीड़ित है, वो आज उस दुनिया में नहीं है। अब जो बच्चे खच्चे लोग हैं तो मैं आशा करता हूँ कि चलो वो बच जाएंगे, लेकिन उनकी हालत भगवान राम क्या करेगा वो आने वाले दिनों में कहने का मतलब है सत्य की हमेशा जीत होती है और वही सत्य की जीत हुई है। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये बोलो कि हमारा प्रोग्राम भी है। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, हम जैसे राम जन्मभूमि का शिलान्यास उत्तर प्रदेश में हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से, वैसे ही उसी प्रकार का हम प्रोग्राम यहाँ जगती माइग्रेंट कैंप कॉलोनी में करेंगे, जो उसकी अध्यक्षता श्री देशरत्न जी करेंगे, जो कि हमारे प्रेसिडेंट है AIMCC 5 अगस्त को। उसी प्रकार से हम उत्सव से मनाएंगे, जैसे हम पूरे देश में हर्षोल्लास से दिवाली मनाते हैं, उसी प्रकार हम ये दिन जो है त्यौहार की भांति बनाएंगे। और हम इसमें सबको आमंत्रित करते हैं, चाहे वो कहीं भी रहता हो, जम्मू में हम सबको तहे दिल से सबका आगमन करेंगे। और आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि जो जितनी भी सरकारें थी, चाहे वो 92 से लेकर 20, सबसे बड़ी ये विडंबना है कि हमको हमारी हिस्ट्री से परिचित नहीं कराया था। अगर हमारे अभी भी जो बच्चे हैं या जैसे जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं किसी भी स्ट्रीम में, अगर हम उनको पूछेंगे कि बाबर हुमायूं की वंशावली क्या है, वो फट से बता देंगे। लेकिन अगर उनको श्री राम की वंशावली बताएंगे, वो सिर्फ 2 ही नामों पे अटकेंगे, एक श्री राम के नाम पे अटकेंगे, दूसरे अटकेंगे दशरथ जी के नाम से, उसके आगे वो जा नहीं पाएंगे। जय श्री राम। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में खुशी की लहर है। इस तरीके से इन्होंने कहा कि 5 अगस्त को ठीक दिवाली की तरह राम जन्मभूमि हर जगह हर एरिया में मनाया जाएगा, और इन्होंने यहाँ पे भी इस चीज़ को सेलिब्रेट करने का सोचा। और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से इन्होंने कही कि इतिहास को लेके तो बहुत ज़रूरी है हमारी सरकार को एक छोटी सी पहल करने की, जिस तरीके से बच्चे अध्याय ज़रूर होने चाहिए, ताकि उनको जितनी भी हमारी जो पौराणिक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, या भगवान से रिलेटेड है या किसी चीज़ से भी रिलेटेड है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें इस सब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये बात इनकी हमें भी सही लगी, ऐसा होना चाहिए और सरकार को इसके लिए कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाना चाहिए। तो फिलहाल JK चैनल के फेसबुक लाइव पेज में इतना, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।